अगर महाभारत के अर्जुन से भी ज्यादा शार्प फोकस करना है तो इस वीडियो को मिस मत करना। पता है एक स्टडी के मुताबिक आज की जनरेशन का कोई भी इंसान 8 से ज्यादा सेकंड्स तक किसी भी चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सकता, क्योंकि वो लगा ही नहीं पाता। और ये एक गोल्डफिश के फोकस स्पैन से भी ज्यादा कम है। तो अगर आप भी अपने फोकस को इंप्रूव करने के लिए कोई एक मास्टरपीस वीडियो ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि आपका फोकस जाता कैसे है, उन सोल्यूशंस की भी बात करेंगे जिससे आप अपना फोकस वापस अचीव कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज के जमाने में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, चाहे वो फोन हो, सोशल मीडिया हो या फिर दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो, और यही सारी चीजें हमारे फोकस को तोड़ भी रहे हैं। तो बेसिकली फोकस का क्या मतलब है? अपने पूरे ध्यान को, अपनी पूरी एनर्जी को सिर्फ एक जगह पर केंद्रित करके उसको यूज करना बिना किसी इंटरप्शन के। देखो, जब आप फोकस रहते हो तो आपका काम, आपकी क्वालिटी और आपकी काम करने की स्पीड सब कुछ इंप्रूव होती है। और यही रीजन है कि हमें अपना फोकस पाना बहुत जरूरी है। लेकिन आज की दुनिया में जहाँ पर हमें एक वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, यानी स्क्रॉल। हमें डोपामिन की लत लग चुकी है, हम डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए हैं। कभी नोटिफिकेशन, कभी किसी का कॉल, कभी कोई मूवी, कभी कोई सीरीज, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए हैं। तो अपना फोकस वापस कैसे लाएं? सबसे पहला है ऑप्टिमाइज योर एनवायरमेंट। जितने भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग हैं वो बस एक ही चीज पर बिलीव करते हैं, जैसा आपका एनवायरमेंट होगा वैसा ही आपका माइंडसेट होगा। अगर बहुत हौच पौच है, जिस टेबल पर आप बैठते हो बहुत सारा कचरा है, वहां पे जिस रूम में आप रहते हो वहां पर सब कुछ मेसी है, ना आपका बेड सही है, ना आपके कपड़े सही है, वैसा ही आपका दिमाग भी होता जाएगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल स्टडी के बेसिस पे कह रहा हूँ। एक हार्वर्ड स्टडी के मुताबिक आपका ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट आपके फोकस को 30% से इंप्रूव कर देता है। और आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो क्योंकि जब भी आप किसी डेस्क पर बैठते हो जो पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है, वहां पर सिर्फ आपका सिस्टम है, आपका लैपटॉप है, आपकी किताबें हैं, कपड़े या फालतू की चीजें नहीं फेंकी हुई हैं, तो आपका माइंड एकदम क्लियर रहता है कि आपको करना क्या है आज के दिन में। इसके लिए आप अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो वहां पे बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा सेटअप बना सकते हैं। जैसे उस डेस्क को ऑर्गेनाइज करने के बाद वहां पर एक प्लांट जरूर रखो और मेक श्योर करो कि वो टेबल वहां पर रखा है जहां से नेचुरल लाइट आ रही है। एक डेडिकेटेड वर्क जोन क्रिएट करो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो या आपका घर हो। जब आप उस जोन में जाओ, जैसे ये मेरा स्टूडियो जोन है, तो यहाँ का मतलब है फोकस, नो मोबाइल्स, नो डिस्ट्रैक्शंस। दूसरा है सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। जब आपका गोल क्लियर होता है, मतलब आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, तो आधा रास्ता, आधी जंग आप जीत चुके हो। अपने गोल्स को स्मार्ट बनाओ, मेजरेबल बनाओ, कितना करना है, कितने टाइम में करना है और क्या क्या करना है। अपने हर एक प्रोजेक्ट को, हर एक असाइनमेंट को, हर एक होमवर्क को टाइम बाउंड कर दो। इतनी देर में ही आपको कंप्लीट करना है और उतनी देर के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख दो। इससे आपका दिमाग ट्रेन हो रहा है कि जब आपको काम करना है तो आप सिर्फ काम ही करोगे फोकस के साथ। एक छोटे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपको एक असाइनमेंट मिला है 10 पेजेस का, या फिर आपको ऑफिस के लिए कोई प्रोजेक्ट करना है 10 पेजेस का। उसको आप स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे दिन के 2 घंटे में आप 5 पेजेस करोगे और शाम के 2 घंटे में आप बाकी के 5 पेजेस करोगे, लेकिन उन 4 घंटों में टोटल आप पूरे फोकस के साथ करोगे। और इसी को कहते हैं गोल सेटिंग एंड गोल मैनेजमेंट। तीसरा, यूज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। देखो, समय आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप किसी चीज की ग्रेविटी को समझोगे कि वो सामने वाला काम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप उस पर फोकस करोगे। और उसके लिए कुछ छोटी टेक्निक्स हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हो। जैसे सबसे पहले पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में आप 25 मिनट तक काम करते हो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। ये एक जापानीज टेक्निक है जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, और ऐसा माना भी जाता है कि जापानीज काम करने में पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। तो अगर आप इस टेक्निक का यूज करते हो तो आप अपनी सिचुएशन से क्या, आपकी एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं उन सबकी सिचुएशन से बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। दूसरा है टाइम ब्लॉकिंग। अपने टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड करो। बेसिकली एक शेड्यूल बना दो कि कितने टाइम में आपको क्या क्या करना है, आर्ली बेसिस पे। तीसरी टेक्निक है एइजनहावर मैट्रिक। देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि आपका टाइम आपकी एनर्जी है। अगर आप फालतू चीजों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। इसलिए सोने से पहले आप अगले दिन क्या क्या करना है वो लिख कर सो, और जब आप उठते हो तो सबसे पहले आप वो टास्क करो जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले टास्क हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क हैं। एक स्टडी के हिसाब से अगर आप टाइम ब्लॉकिंग करते हो तो आपकी मल्टीटास्किंग रिड्यूस होती है, लेकिन फोकस्ड प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। और वैसे भी अच्छा है, 5 काम खराब करने से अच्छा है एक काम फोकस के साथ परफेक्ट करो। चौथा है फोकस ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। देखो, हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो हर सेकंड्स होती हैं। हर चीज को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए हमारा फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी का मतलब होता है एक शार्प माइंड। और अगर आपका माइंड शार्प होगा, हर न्यूट्रिशन से भरपूर होगा, तो आप फोकस कर पाओगे। 7 से 8 घंटे की स्लीप इज मैंडेटरी। कभी कभार मिस हो जाए तो चलेगा, लेकिन दिस शुड बी द प्रायोरिटी। हर इंसान की लाइफस्टाइल स्ट्रेस से भरी हुई है, इसलिए कुछ स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करो, जैसे योगा, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। एक स्टडी के मुताबिक डेली 10 मिनट का मेडिटेशन आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपके फोकस को 16% से इंप्रूव कर देता है। फिफ्थ इज फोकस करने की प्रैक्टिस करो। देखो, फोकस को आप अनटचेबल एलिमेंट मत समझो।
उसको एज अ मसल समझो। और जैसे आप बाइसेप ट्रेन करते हो तो और ज्यादा स्ट्रांग होती है, वैसे ही आप जितना ज्यादा फोकस पे प्रैक्टिस करोगे, फोकस की मसल उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। इसके लिए आप डेली सिंगल टास्किंग प्रैक्टिस कर सकते हो। मल्टीटास्किंग में दुनिया को दिखाने के लिए और बताने के लिए कि देखो मैं कितना ज्यादा काम एक साथ कर लेता हूँ। मल्टीटास्किंग मत करो, बिकॉज मल्टीटास्किंग इज रूइनिंग योर ब्रेन। ब्रेन एक्सरसाइजेस करो, जैसे पजल्स, रीडिंग, माइंडफुलनेस और कंपटीशन के लिए जो रीजनिंग पढ़ते थे ना, वो आप अपने माइंड को फोकस बनाने के लिए भी कर सकते हो। और ये सारी चीजें करने से धीरे धीरे आपको डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने की एक हैबिट बन जाएगी। और एक बोनस पॉइंट बताता हूँ जो है 6th पॉइंट, टेक्नोलॉजी को यूज करो। सारी चीजें सिर्फ चाहने से नहीं होती है। आपके पास जो मोबाइल है उसका नोटिफिकेशन ऑफ करो, स्पेशली उन एप्स का जो बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। आपके व्हाट्सएप के वो ग्रुप्स तो बस मैसेजेस और फालतू के हंसी ठहाके लगाते रहते हैं, उनको म्यूट करो। इंस्टाग्राम पे फालतू लोगों को अनफॉलो करो ताकि आपके पास उसका भी नोटिफिकेशन ना आए। वेबसाइट पे एड ब्लॉकर यूज करो और यूट्यूब पे यूट्यूब रिकमेंडेशन को ऑफ कर दो ताकि आप जब सर्च कर रहे हो तो आप सिर्फ वही काम करो जो आप करना चाहते हो। क्योंकि स्टैनफोर्ड की एक स्टडी के मुताबिक एक कंट्रोल्ड टेक्नोलॉजी वाला एनवायरनमेंट आपके माइंड को 25% से इंप्रूव कर देता है। और देखो ये सारी नोटिफिकेशन भेजने के लिए ना कंपनी ने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट को हायर किया हुआ है अपनी कंपनी में। तो आपसे ज्यादा अभी तो वो स्मार्ट हैं जब तक उनके नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके नोटिफिकेशन को ही ऑफ कर दोगे तो आपका फोकस धीरे धीरे वापस आ जाएगा और सिर्फ 8 सेकंड का चिंदी फोकस नहीं बचेगा, घंटों का फोकस लौट आएगा। आपको याद है एंशिएंट टाइम में लोग एक ही पोजीशन में बैठकर कितनी देर तक ध्यान कर पाते थे? आप कितनी देर तक कर लेते हो? अच्छा ठीक है, मैंने बता दिया कि ये सब डिस्ट्रैक्शंस आता कैसे है और इसको मिनिमाइज कैसे करना है, इसको इग्नोर कैसे करना है और अपना फोकस वापस कैसे लाना है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। आपका फोकस लाना आपकी चॉइस है और ये आपके विल पावर से आता है। अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके आप अपने एनवायरमेंट, गोल्स और रूटीन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, अपने फोकस को बढ़ा सकते हो। और ये सब कुछ पॉसिबल है प्रैक्टिस, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी है और इसके सोल्यूशन आपको बहुत हेल्पफुल लगे हैं तो इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि उसने शायद इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपने भी नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आप नेक्स्ट टॉपिक का सजेशन भी पिन कमेंट में दे सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नए टॉपिक पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में।